हेलो स्टूडेंट, मैं प्रिंस पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज, क्लास 10 मैथमेटिक्स में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1A, डॉक्टर मनोहर रे का एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A में आज हम बताने जा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। जैसा कि हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तेरा क्वेश्चन नंबर 12 में कि दर्शाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए क्या होता है, 4q या 4q प्लस 1 के रूप में होता है। याद रखना, वही नहीं होता, उसके रूप में होता है। जहाँ q क्या है, जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q एक पूर्णांक है। अब आइए देखते हैं। इसमें जो है हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया आगे भी, तो इसमें क्या कह रहा है, ध्यान देने वाली बात है। इसमें इस सवाल में क्या क्या है देख लेते पहले। सबसे पहले ये क्या है, धन पूर्णांक है। तो याद रखो, 2 एक धन पूर्णांक है और इसमें 3 जोड़ देंगे धन पूर्णांक को तो बराबर क्या आएगा, 5। एक धन पूर्णांक आएगा। ठीक है, हमेशा ये सत्य है। धन पूर्णांक में धन पूर्णांक को जोड़ते हैं तो धन पूर्णांक आता है। सबसे पहले जानना चाहिए। अब हमें एक संख्या दिखाना है। दर्शाइए कि धन पूर्णांक का वर्ग, मतलब एक किसी धन पूर्णांक का वर्ग, कोई एक धन संख्या हो उसका क्या वर्ग, एक धन पूर्णांक हो उसका क्या वर्ग, तो उसका वर्ग करेंगे हम और दिखाएंगे कि उसका वर्ग किस रूप में होता है। वो है 4q के रूप में होता है और 4q प्लस 1 के रूप में होता है। ध्यान से यहाँ देखिए, हम लिखे हुए हैं यहाँ पर 4m² प्लस 8m, देख रहे हो ना। और यहाँ ऐसे अलग से इसको बता रहे हैं हम समझने के लिए, जो यहाँ पर यूज होगा। तो ध्यान देना, अगर कोई संख्या लिखा हो ऐसे तो देखो क्या हो सकता है। यहाँ 4 कॉमन है ना, कॉमन कर लिए। m भी कॉमन है लेकिन नहीं कर रहे हैं। चाहो तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कॉमन नहीं कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ m² और प्लस 4 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 2m बचेगा, जहाँ m क्या है, धन पूर्णांक है। अब ध्यान से हमारी बात सुनो, अगर m कोई धन पूर्णांक है तो ये धन पूर्णांक का स्क्वायर क्या हो जाता है, धन पूर्णांक। उसके बाद प्लस है और 2 है और m एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक में 2 का गुणा होगा जब, तो ये भी क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक। और ये भी क्या है, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक में धन पूर्णांक जुड़ेगा तो ये क्या आ जाएगा, एक धन पूर्णांक आ जाएगा। अगर हम इतने का जो घेरा गया है, इतने को हम कुछ भी लिख दें, जैसे p लिख दें, मान लो इसको हम p लिख दें, तो आगे 4 बच गया कि नहीं बच गया। तो ये बताओ, ये जो लिखा हुआ है, ये दूसरी लाइन 4 × m² प्लस 2m, ये जो लिखा हुआ है उसको हमने लिख क्या दिया, 4p। किस रूप में लिख दिया हमने, 4p। या अगर इसका वैल्यू q मान लो तो ये q हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, संख्या इतना को हम किस रूप में लिख दिए, इस रूप में लिख दिए। याद रखना, हमें वही नहीं, रूप में दिखाना है बस, उस रूप में बन जाए बस, ऐसा सवाल है ये। और देखो इसमें करते क्या है। अब सबसे पहली बात तो यह है कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन देखो और उसमें देखो किस रूप में दिखाना है, किस रूप में दिखाना है। जैसे मान लेते हैं 3m प्लस 1, 3m प्लस 3 या 5, कुछ भी लिखा हुआ ऐसा, तो ध्यान दो हमें किस रूप में दिखाना है। तो उसको सोचो, उनमें से पहला छोड़कर दूसरे और तीसरे को सोचो किस रूप में लिखा। ध्यान से यहाँ देखो, a बराबर मान लो इतना 3m प्लस 1, ठीक। अब 3m प्लस 1 मान रहे हो इसको, तो इसका मतलब क्या है, a क्या होता था, भाज्य, है ना। और ये क्या होता है, भाजक। 3 क्या है, भाजक। और m क्या है, भागफल। और 1 क्या होता है, शेषफल। इसका मतलब क्या है, अगर सवाल इस रूप में दिया रहता है तो वहाँ हम जानते हैं कि क्या क्या है, कौन कौन, है ना। जैसे भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, भागफल हो गया, शेषफल हो गया। ऐसे यहाँ 4q लिखा हुआ है, इस सवाल में क्या दिया हुआ, 4q,
4q और क्या दिया हुआ 4q + 1 दिया हुआ है। तो इसको छोड़ दो, अगर इससे नहीं पता चलता वैसे पता चलेगा +0 है, कुछ नहीं है तो +0 है। तो यहाँ भी देखो लिखा हुआ है भागफल और 0 क्या हो जाएगा शेषफल। ऐसे इसमें ध्यान से सुनो कि 3m + 1 3m + 5 लिखा हुआ है और यहाँ 4q + 1 लिखा हुआ है। तो ध्यान से सुनने वाली बात, समझने वाली बात, इसमें ध्यान देने वाली बात सिर्फ यही है कि इसमें हमें दर्शाना है कि किसी धन पूर्णांक का, तो किसी धन पूर्णांक का मतलब क्या, उसको मान लो कि कोई एक धन पूर्णांक है, तो हम मान लें कि ये जिस किसी धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहा है, लेकिन हम पहले क्या मानेंगे, धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। तो हम मानेंगे कि वह धनात्मक पूर्णांक ए है, नाम दे रहे हैं ए है, कोई जरूरी नहीं है ए ही लिखो, एक्स भी लिख सकते हो, लेकिन ए यूज करते हुए आए हैं इसीलिए ए ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं वह धनात्मक पूर्णांक ए है। तो यहाँ कहाँ इस सवाल में क्या भाज्य क्या होगा, भाजक क्या होगा, भागफल क्या होगा, है ना, और शेषफल क्या होगा, ये हमें डिसाइड करना है। जब कभी इस तरह का सवाल देखो तो उसमें हमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल ऐसे लिख लेना चाहिए, जिससे सवाल आसान हो जाता है। कैसे, अभी देखो, भाज्य क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, जो माना गया है किसी धन पूर्णांक का वर्ग, जिसका वर्ग करना है, जो धन पूर्णांक दिखाना है, वही क्या है, सबसे बड़ी संख्या होता है। और इसीलिए भाज्य बराबर ए हो गया, क्योंकि वह धनात्मक पूर्णांक ही होगा भाज्य, ठीक है। अभी उसका वर्ग करेंगे हम और दिखाएंगे इस रूप में होता है, ठीक। तो भाज्य ए हो गया। भाजक क्या होता है, भाजक हमें यहीं से मिलता है, जैसे अभी हमने दिखाया था 3m + 1 3m + 5, इस तरह से। कोई जरूरी नहीं यही सब हो, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कहीं 6q + 2 या 1 ही रहने देते हैं, वैसे समझने के लिए इस तरह से दिखाने वाला सवाल था। जैसे एक सवाल में ये रहा हो, दूसरे में कहीं ये रहा हो, और आप तीसरे में क्या है 4q और क्या है 4q + 1 दिखाना है। तो ध्यान से हमारी बात सुनो, जो संख्या माना गया है वो ए माना जाएगा, हमेशा ए मान लेना, वैसे चाहे मान सकते हो, ए मान लेना, ठीक है। फिर भाजक ढूंढो कि भाजक क्या होगा। तो देखो इस सवाल में भाजक 3 होगा, इस सवाल में भाजक 6 होगा, इस सवाल में भाजक 4 होगा, इसीलिए हमने भाजक किसको लिखा 4, ठीक है। उसके बाद भागफल की बात आता है, तो भागफल वही होगा जो बगल में रहता है, जैसे 4q, एक मिनट गड़बड़ हो जाएगा, 4q जैसे क्यों रहेगा, जैसे यहाँ m है तो हम भागफल में m नहीं मान सकते, इस सवाल में भागफल m नहीं मानेंगे, मान लोगे तो उसको हटाओगे कैसे, इसीलिए m है इसमें, तो इसके लिए भागफल बराबर m नहीं हो सकता, इसके लिए भागफल बराबर क्यों नहीं हो सकता, और इसके लिए अगर यहाँ n लिख दिया जाए तो इसके लिए भागफल n नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उसको हटाना रहेगा। इसलिए जो सवाल में दिया है, जैसे q दिया रहे तो कुछ और मान लो, जैसे p मान लो, m मान लो, सबसे अच्छी बात है m मान लो। जब q दिया रहे तो m मान लो, m दिया रहे तो q मान लो। कब, जब स्क्वायर करना हो, क्यूब करना हो, इन सवालों में, ठीक है। किन सवालों में करना रहेगा, जब कहा जाए किसी धन पूर्णांक का वर्ग, तब वहाँ q दिया हो तो m मान के हल करो। जब कहे किसी धन पूर्णांक का घन, तो वहाँ q दिया हो या q दिया हो तो m मानो, m दिया हुआ है तो q मानो, ठीक है, ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर कहे किसी धन पूर्णांक, है ना, सिर्फ कोई धन पूर्णांक इस रूप में होता है, वर्ग और क्यूब ना कहे और डायरेक्ट कहे इस रूप में होता है, तो q के जगह पर q ही मानेंगे, m के जगह पर m ही मानेंगे। क्यों, क्योंकि अभी वर्ग करेंगे, इसमें इस सवाल में हमें वर्ग करना रहेगा, लेकिन जब यहाँ वर्ग घन ऐसा कुछ ना दिया रहे तो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही संख्या भागफल मान लेते हैं जो यहाँ दिया हो। जैसे 4 क्या हो जाएगा, 4 भाजक हो जाएगा, और यहाँ q क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में q भागफल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ग लिखा हुआ है, यहाँ घन लिखा होगा तभी भी नहीं होगा। और अगर यहाँ घन और वर्ग ऐसा कुछ नहीं दिया है, सिर्फ संख्या दिया है, तो क्या होगा, तो वही चीज मान लेंगे। लेकिन यहाँ वर्ग लिखा है, इसलिए भागफल क्या होगा, यहाँ पर q है तो q नहीं लिखेंगे बल्कि m लिख देते हैं, ठीक।
अब रही बात शेषफल की, तो ऐसे सवालों में शेषफल एक नहीं कई होता है, तो इसीलिए हम शेषफल को क्या मान ले रहे हैं, आर है। शेषफल को क्या मान लिए, आर है। ठीक है, तो जब ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं तो देखो भाज्य संख्या है, डिसाइड हो चुका है कि यही है, इसी को दिखाना है। भाजक 4 है और ये क्या है, फिक्स हो गया है। भागफल m है, जब बदलेगा तब देखेंगे। शेषफल r मान लिए हैं, और हम लोग जानते हैं ऐसे सवालों में शेषफल एक नहीं एक से अधिक होता है, ऐसा भी होता है ना। तो हमें पता है जब सवाल में इस तरह से दिया रहे तो यहाँ पर 3 लिखा है ना, मतलब भाजक को देखो। हमें ऐसे सवालों में सभी संभव शेषफल निकालने होते हैं, सभी संभव शेषफल निकालने होते हैं। तो सभी संभव शेषफल कौन होंगे ये डिसाइड करने के लिए देखो ऐसा करते हैं, जब भाजक जो भी भाजक हो उसको देखो, भाजक को देखो। अगर भाजक बराबर 3 होगा, जैसे आप भाजक क्या है 4 है, तो सभी संभव शेषफल क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ठीक है, अगर भाजक 3 होगा तो 0, 1 और 2 शेषफल होगा। ठीक है, 3 के लिए क्या शेषफल होगा, 0, 1, 2 और 4 के लिए क्या होगा, 0, 1, 2, 3। 5 के लिए संभव शेषफल क्या होगा, जब भाजक 5 होगा तब क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4। मतलब इससे एक कम तक होगा सभी संख्याएं, 0 से लेकर सभी संख्याएं कहाँ तक, इससे कम तक क्या होंगी, शेषफल होंगी। तो इस सवाल में 4 लिखा हुआ है, तो सभी संभव शेषफल क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो जिसको दिक्कत होता है उसको यही दिक्कत होता है कि ये मानते कैसे हैं, और यही समझ में आ जाता है तो आगे प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है, एनसीईआरटी वाले में भी हमने बताया था इसको, इस तरह का बताया हमने, कई बार रिवीजन हो गया तो तैयार कर लेना चाहिए। अब देखो कुल संभव शेषफल इतना हो गया है। ठीक, अब बात आती है कि हमें दिखाना था धन पूर्णांक का वर्ग, और अभी तक हम लोग माने हैं सिर्फ धन पूर्णांक। अब आगे क्या होगा, तो आगे इसी का काम है, शेषफल का काम है। और सबसे पहली बात, जब शेषफल पता चल गया हमें तो बोलो वो संख्या क्या होगा, तो संख्या क्या होगा, तो संख्या क्या है, भाज्य है। और हम लोग जानते हैं कि चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या, शेषफल, ये तो होता है। अब बताओ भाज्य क्या है, a है, a बराबर भाजक क्या है, 4 है, भागफल क्या है, m है, और शेषफल क्या है, r लेकर चलेंगे। क्यों r लिख रहे हैं यहाँ, क्योंकि 0, 1, 2, 3 क्या लिखे यहाँ, इसीलिए एक व्यापक रूप में लिखा गया कि अभी बारी बारी से रखेंगे। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्यों माने समीकरण 1, क्योंकि आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे, r का वैल्यू रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और याद रखना, सिर्फ r का वैल्यू ही नहीं रखना है, बल्कि क्या करना है, वर्ग भी करना है, क्योंकि संख्या उस धन पूर्णांक का वर्ग करना है और दिखाना है कि इस रूप में होता है। देखो अभी कैसे, अब बारी बारी से शेषफलों को रखेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 में r = 0 रखने पर, अब रख दो यहाँ, a = 4m + 0 हो जाएगा, या a = 4m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये संख्या बराबर क्या आ गया, 4m। तो क्या उस रूप में है, अभी नहीं है, अभी और आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। कैसे, देखो ध्यान से, ये तो संख्या a बराबर 4m आ गया ना। अब हमें दिखाना है संख्या का वर्ग। याद रखना, पहले संख्या को हल कर लो, ऐसे आ जाए, तब वर्ग करो। तो लिखो वर्ग करने पर, अब वर्ग कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, a² = 4m का स्क्वायर, एक साथ स्क्वायर है ना, इधर भी स्क्वायर उधर भी स्क्वायर। अब देखो a² = कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और m का स्क्वायर m²। तो क्या संख्या का वर्ग 4q के रूप में आया, अभी नहीं आया, अब आएगा। देखो उस रूप में लिखने जा रहे हैं। कैसे, हमें आगे क्या लाना, 4, तो आगे 4 लिखो, बाकी क्या लाना, q, तो बाकी को अलग कर दो इससे। तो 4 कोष्टक लगा लिए तो 4 बाहर हो गया, ऐसा समझो। तो इसमें में से 4 बाहर गया तो क्या है, 4, और कुछ नहीं बाहर गया है, तो इतना। तो बताओ 4 × 4m² हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं,
देखो यहीं लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहे हैं, इतने में खत्म कर देंगे फिर आगे बढ़ेंगे उसमें। अब देखो ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और हम इसको लिखने जा रहे हैं क्यू, इसको लिखने जा रहे हैं क्यू, इसको लिख दे रहे हैं क्यू, जहां 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 क्या है, जहां 4m स्क्वायर बराबर क्या है क्यू, ऐसा मान लें, ठीक है। जहां 4m स्क्वायर इक्वल टू क्यू है, ठीक। अब बताओ, कुछ लोग सोच रहे होंगे इसको मानते क्यों है, 4 आगे लाए, पहले भी चाहते कर लेते तो 4 आगे लाके 4m स्क्वायर को हम क्यों कैसे मान लिए। तो याद रखना, हमें सवाल में कहा है उस रूप में दिखाना है। अगर मिट्टी ले लो और कोई कह दे कि बर्तन के रूप में दिखाओ तो उसको बर्तन बना के दिखाओगे, है ना। अगर कोई कह दे कि कुछ और बनाओ, जैसे कहते बेलन बनाओ तो बेलन बनाओगे, कोई कह दे नहीं उसका क्या बनाओ, क्या कह सकते हैं, कुछ और बर्तन जैसे गिलास बनाओ तो गिलास बना दोगे, तो उस आकार में उसी मिट्टी को दिखाते हो। ऐसे ही 4 × 4m स्क्वायर को हम क्या लिख दिए, 4m स्क्वायर की जगह पर क्यों मान दिए। पहले भी लिख सकते हो कि माना, चलो एक लाइन आज चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं, पिछले सवालों से भिन्न है। कह सकते हैं कि इसके बाद मान दो तुरंत, जैसे 4 × 4 के बगल में बहुत कुछ आ गया ना, बहुत कुछ आ गया और उस रूप में नहीं आ रहा है, तो कब आ जाएगा, जब हम 4 यहाँ लिखेंगे और इसको क्यों मान लेते तो उस रूप में हो जाता। तो माना 4m स्क्वायर इक्वल टू क्यू, तो क्या होगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू 4q, देखो आ गया कि नहीं आ गया। इस तरह से ज़्यादा समझ में आया होगा कि कैसे माना जाता है। जब यहाँ तक पहुँचो तो मान लो और देखो इस रूप में आ गया। तो अभी एक स्टेप हुआ, कितने स्टेप होते हैं, 1 2 3 4, जितना r का वैल्यू रहेगा उतना स्टेप होगा। कितना r का वैल्यू, 1 2 3 4 पद है ना इसमें, तो 4 स्टेप होगा। चाहो तो स्टेप वाइज लिख लो, स्टेप नंबर 1 एक ये। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 को देखो कि क्या है। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, फर्स्ट में समीकरण 1 में r का वैल्यू 0 रखे हैं, तो सेकंड में क्या करेंगे, r का वैल्यू 1 रखेंगे। तो लिख लेते हैं कि समीकरण नंबर 1 में r = 1 रखने पर, रख दो, रखने पर क्या होगा, जब रख दोगे वैल्यू तो यही रखोगे ना समीकरण 1 में, तो a = 4m + 1 हो जाएगा। संख्या आ गया। अब क्या चाहिए, अब संख्या का वर्ग कर देंगे, तो लिखेंगे कि वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो a स्क्वायर = 4m + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये a + b का होल स्क्वायर बन गया, तो 4m का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का वैल्यू 4m, b का वैल्यू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या लिखे हैं, a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, फार्मूला है ना। इसी को और सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर = 16m स्क्वायर, 4 का स्क्वायर m का स्क्वायर, तो 16m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 × 8 एकम 8m हो जाएगा, 8m हो गया, और प्लस क्या है, प्लस 1 है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, स्क्वायर को कर दिए, दिखाना किस रूप में है, 4q तो आ गया है, और किस रूप में, 4q + 1 दिखाना है। तो 4q + 1 दिखाने के लिए हमें क्या करना है, आगे 4 और कुछ और प्लस 1 लाना है। तो देखो कैसे करना है, = यहाँ 4 लाना है और कुछ लाना है और प्लस 1 लाना है। अब बताओ कैसे आएगा, साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से 4 कॉमन, यहाँ से 4 कॉमन और प्लस 1। तो देखो यहाँ से 4 कॉमन कर ले, इन दोनों में से कर रहे हैं, यहाँ इन दोनों में 4 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा 4, क्योंकि 4 × 16, और यहाँ बचेगा m स्क्वायर और प्लस 4 यहाँ से बाहर जाएगा, तो यहाँ 2 और क्या बचेगा m,
2m बचेगा। अब बताओ हमें 4 इंटू कुछ प्लस 1 बन गया कि नहीं बन गया? इसका मतलब क्या है, यहाँ क्या लाना चाहिए था, q। देखो हमें करना क्या है, हमें लास्ट में 1 लाना है और आगे 4 लाना है। और 10th में पढ़ते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस रूप में रखना है तो हम कर लेंगे। कैसे? आगे 4 और लास्ट में 1। तो इसका मतलब यह है 1 को बाहर कर दो पहले। जैसे मान लिया इसी को बनाना रहता तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग 1 को पहले बाहर करते थे, इसका काम खत्म, क्योंकि 1 लाना है लास्ट में आ गया। ठीक है, जब 1 आ गया लास्ट में, अब हमें क्या करना है, यहाँ 4 लाना है और बाकी चाहे कुछ भी आ जाए, है ना। यहाँ 4 लाना है, बाकी आगे कुछ भी आ जाए। तो बताओ एक पद गायब हो गया इसमें, अगर इसमें एक पद गायब हो गया है तो ये 2 ही पद तो बचा। अब इन दोनों में 4 कॉमन करो, तो देखो क्या करना है, इक्वल्स टू, यहाँ 4 कॉमन करोगे तो 4m² प्लस 2m और प्लस ये क्या बचा रहेगा 1। सिर्फ इन दोनों में कॉमन किया है, याद रखना, सिर्फ इन दोनों में कॉमन किया है और इसको बाहर रखोगे। अब देखो क्या मान लेते हैं, माना 4m² प्लस 2m इक्वल्स टू क्या लाना बदल में q, तो इसी को मान लेते हैं q। क्यों मान ले, क्योंकि उसी रूप में लाना। जैसे अभी यहाँ कह रहे थे, वीडियो पीछे जाकर एक बार इसका देख लेना, फिर से समझ जाओगे कि क्यों। ठीक है, तो मान ले अब यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर अब क्या रखेंगे q, यहाँ पे है क्या a², तो देखो a² इक्वल टू 4q प्लस 1, 4q प्लस 1। तो बताओ संख्या का जब हम वर्ग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो हो ये रहा है कि 4q के रूप में आ रहा है और 4q प्लस 1 के रूप में आ रहा है ना। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। आइए आगे बढ़ते हैं इस सवाल में। तो हम लोगों ने 2 स्टेप किया, अब स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरा स्टेप में क्या होगा, r का वैल्यू 1 2 उसके बाद 2, यानी कि r का वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, है ना। तो r बराबर 2 रखो यहाँ, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 4m प्लस 2, यह आ जाएगा 4m प्लस 2। अब क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर जब वर्ग करोगे तो ये a² इक्वल टू कितना हो जाएगा 4m प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी चाहते तो 2 कॉमन कर सकते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं, बाद में करेंगे। ठीक है, वैसे कर भी सकते हो, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा, 4m प्लस 1 के रूप में अपने आप दिखाई दे जाएगा, लेकिन हमने स्क्वायर करके दिखाना है। ठीक है, चाहो तो कर सकते हो, ऐसे ही कर लेते हैं। तो a² इक्वल टू 16, अब जान लो कि a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ दे रहे हैं, रफ में तोड़ लेना, समझ लेना। 4m² प्लस 4 गुना 8 और गुना 16 m हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a² का वैल्यू हो जाएगा 16m² प्लस 2ab का वैल्यू 2, तो 4 है ना, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और m 16m हो जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। और ध्यान दो हमें किस रूप में लाना है, तो वास्तव में 4 सब में कॉमन है कि नहीं है, तो 4 कॉमन कर लो, बाकी सबको, यानी कि 4m² प्लस 4m प्लस 1 लिख लो। अब ये बताओ, ये लिखा हुआ 4 और इंटू कुछ मान लेते हैं। अभी बताओ सब में 4 कॉमन जब हो गया तो ये 4m प्लस है, 4q प्लस 1 के रूप का है नहीं, उस रूप का है। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि माना 4m² प्लस 4m प्लस 1 इक्वल टू q, तो क्या होगा, तो a², तो यहाँ से लिख देते हैं, थोड़ा जगह बदला देते हैं, तो ये q है, याद रखना q। तो a² इक्वल टू कितना आ गया 4, और इसके जगह पर क्या रख देंगे q, आगे कितना आ गया 4q के, यानी कि कोई भी शेषफल रख रहे हैं तो या तो 4q आ रहा है या तो 4q प्लस 1 आ रहा है। अभी एक और बचा हुआ, उसको भी कर लेते हैं तुरंत और देखते हैं कि क्या होता है। ये इसी में है, और आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं ना, स्टेप नंबर 4 की तरफ बढ़ देते हैं। स्टेप नंबर 4, क्योंकि 3 तक हो गया, 4 1 2 3 4, अब 3 रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में r इक्वल टू 3 रखने पर,
रखने r इक्वल टू 3 से क्या होगा, a इक्वल टू 4m प्लस 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, वर्ग जैसे ही हम वर्ग रखते हैं r का उसके बाद वर्ग कर देते हैं, ध्यान दो ना। तो वर्ग करने पर वर्ग कर दोगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 4m प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप देखो आगे तोड़ रहे हैं इसको हम, a स्क्वायर इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 4 दिया 12 और गुना 24m और प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इतना हो गया। अब याद रखो क्या सब में 4 कॉमन है, सब में 4 कॉमन नहीं है। अगर सब में 4 कॉमन नहीं है तो इस रूप में बनेगा, और इस रूप में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस रूप में बनाने के लिए हम लास्ट में 1 लिखेंगे और बाकी सबको इकट्ठा कर देंगे। देखो कैसे, 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 8 और प्लस 1, देखो सब अपने आप बनता है, कुछ करना नहीं उसमें, है ना, एकदम सही से बनेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा समझना है, वीडियो भले लंबा हो जाए लेकिन बढ़िया से समझ लेना है, ठीक है। अब ये देखो इसमें क्या करना है, अब देखो इन सब में 4 कॉमन है कि नहीं है, इन सब में 4 कॉमन है कि नहीं है, तो कॉमन कर लेते हैं। देखो इधर इन सब में 4 कॉमन हो गया है। ध्यान रखो हमें उस रूप में बनाना है बस, ठीक है। जब कभी 1 वाला बनेगा 1 को उधर कर दो, बाकी सबको इकट्ठा कर दो, 4 कॉमन कर लो, अपने आप आ जाएगा। तो देखो क्या है, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं 4, ये स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो तो मिटा दे रहे हैं इसको, और ये समझ लो कि इन्हीं में से कॉमन किया गया है सिर्फ एक को छोड़कर। तो 4 कॉमन करोगे तो 4m स्क्वायर प्लस 4, तो 6 बचेगा ना, क्योंकि 4 6 जा है ना 24, m प्लस यहाँ से 4 कॉमन हुआ तो 2 और प्लस 1। अब ध्यान से सुनो, ये 4 क्यू प्लस 1 के रूप में कब बनेगा, जब इतने का वैल्यू क्यू लिख दिया जाए। तो मान लेते हैं कि माना क्या 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2 इक्वल्स टू क्यू, जहाँ क्यू क्या है, एक धन पूर्णांक है। तो क्या क्यू धन पूर्णांक इतने के बराबर होगा, अरे ये 4 6 2 इतना इतना कुछ, तो बिल्कुल बराबर होगा क्योंकि वो धन पूर्णांक ही तो होगा। बस हमें उस रूप में लाना है, चाहे 1000 की बात करें चाहे 1,01,000 की बात करें, ठीक है। तो वैल्यू रखोगे तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा q और यहाँ बचा क्या प्लस 1। तो लिख सकते हैं कि उपरोक्त, है ना, उपरोक्त स्टेप नंबर 1 2 3 और 4 से स्पष्ट है कि आगे लिखने की जगह नहीं है इसलिए बोल दे रहे हैं, स्पष्ट है कि किसी धन पूर्णांक, है ना, किसी धन पूर्णांक q के लिए, नहीं ऐसा लिखना है, स्पष्ट है कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना रहेगा, है ना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बढ़िया से इसको पढ़ लेना है और समझ लेना है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो मिलता हूँ।